बच्चों हमने पाठ पढ़ा, पोंगल के विषय में जाना। पाठ के माध्यम से हमने जाना कि तमिलनाडु का जो पोंगल उत्सव होता है वो कितना ही अच्छा होता है, उसको किस प्रकार से मनाया जाता है, उसमें क्या क्या किया जाता है। अब आपका काम है इस पाठ के अभ्यास कार्य को करना। आइए समझते हैं कि अभ्यास कार्य में आपको क्या करना है। ये है आपका उचित विकल्प पर सही का निशान लगाओ। यहाँ पर आपको प्रश्न दिए गए हैं जिसके साथ आपको विकल्प भी दिए गए हैं, चॉइसेस दी गई है। आपको सही समझना है, सही आंसर को ही चूज करना है। जैसे पोंगल का क्या अर्थ होता है? अच्छी तरह ठंडा करना, अच्छी तरह उबालना, अच्छी तरह भिगोना। तो तीनों में से क्या है? हमने जो पढ़ा था उसमें क्या था? अच्छी तरह से उबालना। वेरी गुड। तो बाकी का काम भी इसी प्रकार से आप करेंगे। ये है आपके प्रश्न उत्तर। आपको प्रश्न उत्तर करने जरूरी है और बच्चों आप ये प्रश्न उत्तर अपनी नोटबुक में भी करेंगे। बहुत जरूरी है नोटबुक में भी करना, ठीक है? तो आप ये प्रश्न उत्तर नोटबुक में भी करेंगे, ये आपके पाठ से संबंधित है। अच्छा, ये देखिए, पाठ के आधार पर वाक्यों को ठीक करके लिखो। आपको याद होगा हमने हिंदी व्याकरण में क्या सीखा है? वाक्य बनाना सीखा था, ठीक है? कैसे बनते हैं वाक्य की परिभाषा क्या होती है कि जब हम शब्दों को सही क्रम में रखकर लिखते हैं तो उसको ही वाक्य कहते हैं। अगर हम शब्दों को सही क्रम में नहीं लिखेंगे, आगे पीछे कर देंगे, तो वो वाक्य नहीं कहलाएगा। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ है। आइए देखते हैं, पढ़ते हैं कि इसमें क्या है। घरों की पोंगल से की जाती है पहले सफाई। क्या पोंगल से सफाई होती है? नहीं ना। इसका मतलब वाक्य को, शब्दों को आगे पीछे कर दिया, वाक्य गलत हो गया। आपको क्या करना है? सही शब्दों को चुनना है और उसको सही क्रम में लिखना है जिससे आपका वाक्य सही बन जाए। जैसे पोंगल से पहले घरों की सफाई की जाती है, ठीक है? इसी तरह से आपको ये बाकी के दो भी करने हैं। भोगी पोंगल है कहते को पहले पोंगल। आपको इसको सही करना है और सही तरीके से लिखना है। अपने भाई को बहनों देते हैं उपहार, तो आपको समझना है और इसको सही क्रम में लिखकर वाक्य बनाना है। बच्चों हमने संज्ञा सीखी है, संज्ञा के प्रकार भी सीखे हैं। यहाँ पर है तो एक बार इसको फिर से दोहराते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? किसी एक व्यक्ति, वस्तु, प्राणी या स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। लेकिन किसी एक व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, लेकिन इसमें एक शब्द मिसिंग है, ठीक है? किसी विशेष, जब हम किसी खास की बात करते हैं, ठीक है, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, प्राणी अथवा नाम को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जब हम किसी खास की बात करते हैं, किसी विशेष की बात करते हैं, जैसे ताजमहल, आगरा, महात्मा गांधी, ठीक है? दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, जो हमने पहले भी सीखा था। जो संज्ञा शब्द किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की पूरी जाति के बारे में बताता है उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आपको मैंने उदाहरण भी दिया था, बच्चा, फूल, ठीक है? तो ये आपका जातिवाचक संज्ञा है। जैसे इसमें उदाहरण है बहन, बच्चा, कन्या, किसान। अगर हम कहते हैं किसान खेती करता है तो हम सिर्फ एक किसान की बात नहीं करते, हम दुनिया में जितने किसान हैं उन सब की ही बात कर रहे हैं कि जो किसान होते हैं वो खेती करते हैं। चलिए, अब आप इसके लिए आपका काम है संज्ञा शब्दों को रेखांकित करते हुए उसके भेद का नाम लिखना है, अर्थात उसके प्रकार का नाम बताना है, ठीक है? यहाँ पर जैसे एक उदाहरण दे रखा है, पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है। तो यहाँ पर क्या है, इन्होंने क्या कर रखा है? व्यक्ति, ये क्या है इसमें? पोंगल और तमिलनाडु क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि पोंगल क्या है? किसी एक विशेष, हाँ वेरी गुड, त्योहार का नाम है। इसी प्रकार से तमिलनाडु भी एक विशेष स्थान का नाम है, ठीक है? आपको इनको ध्यान से पढ़ना है। स्वयं आपको देखना है कि संज्ञा शब्द कौन से हैं। जो संज्ञा शब्द है उसको रेखांकित कीजिए। फिर देखिए कि वो जो संज्ञा शब्द है जिसे आपने रेखांकित किया है उसका प्रकार क्या है। क्या वो जातिवाचक संज्ञा है, क्या वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है या कुछ और, ठीक है? नेक्स्ट है आपका सही शब्द से वाक्य पूरे करो। अब यहाँ पर आपको इन्होंने एक, ये आपको काम दिया है, यहाँ पर आपको शब्द दिए हैं चूज करने के लिए, और ये सब पाठ से संबंधित ही है बेटे, बाहर से कुछ नहीं है। अगर आप बार बार पाठ को पढ़ेंगे, अभ्यास करेंगे तो आपको कोई मुश्किल नहीं होगी, ठीक है? यहाँ पर ये शब्द दिए गए हैं, आप इनको पढ़ेंगे और आपको ये चुनना है कि कौन सा शब्द कहाँ पर लगेगा। मैं फिर बोलूंगी कि किताब खोलकर उसी समय आप पन्ने पलट कर आंसर मत लिखिएगा। ऐसे में बच्चे हम कुछ याद नहीं कर सकते। हम याद कब करते हैं? जब हम किसी चीज को ध्यान से पढ़ते हैं, ठीक है? तो आप पहले ध्यान से पढ़िए, बुक बंद कीजिए, उसके बाद ही ये काम कीजिए।
चलिए अब ये देखिए, का, की तथा के शब्द अपने से आगे आने वाले शब्द के साथ संबंध बताते हैं। का पुल्लिंग के साथ, की स्त्रीलिंग के साथ तथा के बहुवचन के साथ आता है। ठीक है, जैसे सही शब्द भरो, सही शब्द भरो, का, की, के। ठीक है, आपको यहाँ पर इन तीनों में से कुछ भरना है, कौन सा सही है वही आपको भरना है। और इसका उत्तर अभी मैं नहीं बताऊंगी, आप पहले स्वयं करेंगे, अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, फिर ये काम करेंगे। और अगर आपको नहीं समझ में आएगा कोई बात नहीं, आपने अभ्यास किया वो बहुत बड़ी बात है। उसके लिए आपको फिर शाम को आपको आंसर की भेजी जाएगी, तब आप उसमें देख सकते हैं। अपनी पसंद के किसी एक त्योहार के बारे में लिखो। हमारे हिंदू धर्म में बहुत सारे तीज त्योहार आते हैं, बहुत सारे त्योहारों को मनाते हैं, है ना। किसी को होली पसंद होता है, किसी को दिवाली, किसी को भैया दूज, किसी को रक्षाबंधन। तो आपको कौन सा त्योहार पसंद है, आपको जो भी त्योहार पसंद है आपको उसके बारे में यहाँ पर लिखना है। और आपका जो लिखने के संकेत बिंदु है वो क्या है, यह त्योहार कब मनाते हैं, यह त्योहार क्यों मनाते हैं, मतलब उसका कारण। ठीक है, आप क्या तैयारी करते हो, जो त्योहार आपको पसंद है आप उसके लिए क्या तैयारी करते हो, और फिर कैसे मनाते हो, क्या क्या करते हो। तो ये चारों पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे और फिर करेंगे। अच्छा, ये आपका रचनात्मक कार्य है बेटा। आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप अपनी नोटबुक में, ठीक है, विभिन्न त्योहारों पर एक कोलाज बनाओ। आप इसका ये कर सकते हैं कि आप अपनी नोटबुक में अलग अलग त्योहारों की पिक्चर्स, कटिंग्स जिसे बोलते हैं, वो पेस्ट कर सकते हैं, लगा सकते हैं। पर जब आप कोई कोलाज बनाएंगे तो जो भी आप त्योहार लगाएंगे उसका नाम जरूर लिखिएगा। ठीक है, ये आप ये नहीं करेंगे बच्चों, आप ये नहीं करेंगे। और फिलहाल अभी हम ये भी नहीं कर सकते क्योंकि अभी आप कक्षा में नहीं है, तो हम अपने मित्रों से, आप अपने मित्रों से कोई चर्चा नहीं कर सकते। आपको सिर्फ पहला करना है, रचनात्मक कार्य में पहला, विभिन्न त्योहारों पर एक कोलाज बनाओ। कोलाज का मतलब होता है एक साथ इकट्ठा करना, एक साथ बहुत सारी चीजों को। तो आप अलग अलग त्योहार की कटिंग्स लगाएंगे, उनके नाम भी लिखेंगे। ठीक है बच्चों, मैं फिर समझाऊंगी आपको, ध्यान से पढ़िए। जब तक आप स्वयं अभ्यास नहीं करेंगे तब तक आप कुछ नहीं सीखेंगे। जब तक हम खुद प्रैक्टिस ना करना चाहें या खुद प्रैक्टिस नहीं करते तब तक हम सीख नहीं पाते ना। कोशिश तो हमें ही करनी होगी। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभी आप क्लास में नहीं आ सकते, हम आपको सामने बिठाकर नहीं पढ़ा सकते, तो यही एक माध्यम है आपको सिखाने का। ओके, तो आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। आई नो कि आप बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप लोग बहुत, जो अपने उत्तर भेजते हैं वो भी बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन जो बच्चे कंटिन्यू नहीं भेजते, बेटा मैं आप लोगों से बोलना चाहूंगी कि अपने उत्तर कंटिन्यू भेजिए। आप जब तक खुद कोशिश नहीं करेंगे हम आपको मदद नहीं कर पाएंगे। थैंक यू बेटा।